हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज निकिता किचन में बना रहे हैं चॉकलेट। यह चॉकलेट घर में बनाएंगे और बहुत ही अच्छा नेचुरल बनता है। इसमें मेवा डाल करके बनाएंगे और इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेवा ले रही हूँ। मेवा में काजू, बादाम और पिस्ता, अखरोट है। इसमें किशमिश डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये है चॉकलेट का बेस। चॉकलेट को इसमें से थोड़ा सा काटेंगे, पूरा नहीं डालना है। चॉकलेट का बेस आराम से मार्केट में मिल जाता है। बस हमें इसमें से एक ही पार्ट को निकालना है और बाकी चॉकलेट को फ्रिज में रख देंगे और इसे चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इसे जब पिघलाएं तो जल्दी से यह पिघल जाए। बड़े टुकड़े रहते हैं तो जल्दी नहीं पिघलते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट करके डालेंगे, बहुत आराम से यह पिघल जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने काटा है इसे। गैस पर एक पतीला रखिए और इसमें पानी डाल दीजिए। इसके ऊपर हमें जो बर्तन रखना है उसके ऊपर होना चाहिए, इस तरह से। ताकि मैंने अमूल का बटर लिया है, इसमें से 50 ग्राम केवल निकालना है। बाउल को जब हम इस तरह से रख देते हैं पतीले के ऊपर, तो जो पानी नीचे से उबलता है और बाउल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। हमें इसी तरह से करना है। जैसे ही बाउल रखते हैं उसके बाद इसमें जो चॉकलेट काट करके रखे हैं उसे ऐड करेंगे। चॉकलेट को इस तरह से चाकू से या चम्मच की सहायता से आराम से इसे बाउल में इस तरह से डाल देंगे। पानी जैसे जैसे हमारा उबलता जाता है चॉकलेट अपने आप मेल्ट होता जाता है, क्योंकि ऊपर से इसे गर्माहट आराम से मिल रहा है। और इसी में बटर ऐड कर दीजिए। बटर जब डाल देते हैं चॉकलेट पिघलने में काफ़ी मदद मिलती है। इसे इस तरह से देख रहे हैं, भाप बहुत आराम से उबल रहा है पानी और इसका भाप दिखाई दे रहा है। हमें इसी तरह से चाहिए। और जो मैंने मेवा लिया था उसे जार में डाल करके हल्का सा ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें बहुत फाइन पाउडर न बने। छोटे छोटे टुकड़े मेवे के रहते हैं तभी अच्छा लगता है खाने में, पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। या फिर इसे खलबट्टे से कूट करके भी बना सकते हैं। खलबट्टे से हम इस तरह से कूट करके रखेंगे तो इसमें छोटे बड़े टुकड़े बहुत आराम से निकल जाते हैं। यह फाइन पाउडर नहीं बन पाता है और टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अगर जल्दी है तो इसे जार में डाल करके हल्का सा ग्राइंड कर लें या फिर खलबट्टे में डाल करके इसे थोड़ी देर इस तरह से कूट देंगे तो एक बराबर यह छोटे छोटे टुकड़ों में बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें कूटना है। मैंने इसे जार में ग्राइंड नहीं किया है, केवल जार में बताया है। और अक्सर इसे खलबट्टे से कूट करके ही बनाएं तो छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, फाइन पाउडर नहीं बन पाता है। मैंने सारे मेवे को इसी तरह से कूट करके रख लिया है। अब मेवे को एक कढ़ाई में डाल दीजिए और गैस नीचे से जला दिए हैं। थोड़ी देर इसे गरमाएंगे। जब यह गर्म हो जाता है उसके बाद इसमें मधु ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 2 चम्मच मधु ऐड करना है ताकि हमें इसे जिस शेप में बनाएं यह आराम से बन जाए। अच्छा, जब मेवे में मधु डाल देते हैं तो यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इसे हम लड्डू बना सकते हैं और शुगर फ्री जैसे कहा जाता है उस तरह से हम इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, चौकोर में, गोला में। और इसमें जब मैंने डाल दिया है मधु, जैसे जैसे मेवा गर्म होता है और मधु जब डाल देते हैं तो वह एक दूसरे में बहुत आराम से मिल जाता है। फिर इसके बाद इसे जिस तरह से मन चाहा बांध सकते हैं। और इधर देख रहे हैं चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें न तो बटर दिखाई दे रहा है। और इसे एक सांचा लीजिए, सांचे में 2 चम्मच इस तरह से डाल करके डिप करेंगे ताकि हर जगह आराम से पहुंच जाए। और इसके बाद
मेवा जो लिए हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एक ही तरह से एक बराबर जो भी बर्तन ले उसे एक साइज से मेवा लें और दो सब में एक बराबर इस तरह से डाल दें। डालने के बाद हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसे एक बराबर हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि यह सेट हो जाए। इस तरह से एक बराबर मैंने चारों में डाल दिया है। यह सिलिकॉन है और इसमें जब हम डाल देते हैं उसके ऊपर जो चॉकलेट बचा हुआ है उसे इस तरह से डालेंगे ताकि यह बहुत ही आराम से सेट हो जाए। यह चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसे बड़े हों या बच्चे हों सभी को यह प्यारा है। और इस चॉकलेट को बनाना भी आसान है। केवल चॉकलेट का बेस ले आइए मार्केट से और ढेर सारे चॉकलेट बना करके घर में रख सकते हैं। इस चॉकलेट के हम मार्केट में भी इसे सप्लाई कर सकते हैं घर में बना करके। और इसे सेट होने में मुश्किल से 10 मिनट केवल लगता है। 10 मिनट में यह बहुत आराम से सेट हो जाता है। जैसे हम इसको रखते हैं और हाथ से इसे ले करके चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे ताकि यह बहुत ही आराम से हर जगह पहुंच जाए और एक बराबर से सेट हो जाए। इसी तरह से हमें करना है। जब चॉकलेट हर जगह पहुंच जाता है तो यह अपने आप सेट हो जाता है। इसमें चम्मच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे फ्रीज में रख देंगे और इसे हम 20 से 25 मिनट के बाद निकाल करके चेक करेंगे। चॉकलेट तो मैंने बना लिया, अभी मेवा बचा हुआ है और इसे लड्डू की तरह बनाएंगे छोटे छोटे गोलियां की और उसके बाद इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। इसमें मैंने मधु डाला है और अभी गर्म है। इसे जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है और अभी बता रहे हैं, इसे जिस तरह से शेप देंगे यह बहुत आराम से सेट हो जाता है और मीठा भी नहीं रहता है ज़्यादा। इसी तरह से हमें सारी गोलियों को बनाना है। मेवे का मैंने बॉल बना लिया है छोटा छोटा और चॉकलेट में 1-2 पीस डाल करके चम्मच की सहायता से इसे डिप करेंगे ताकि आराम से चॉकलेट हर जगह पहुंच जाए। इस तरह से हमें करना है। फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट बर्तन पे नहीं निकालना है, इसे जाली वाले बर्तन पर रखेंगे ताकि चॉकलेट जो एक्स्ट्रा रहे वह आराम से नीचे गिर जाए। और यह देखिए बहुत ही अच्छा चॉकलेट बनके तैयार हुआ है। ये मैंने गैस को नहीं बंद किया था और इसलिए यह बहुत अच्छे से पिघला हुआ है। हमें इसी तरह से चाहिए। अब एक बॉल लीजिए, बॉल को चॉकलेट में डाल दीजिए और उसे चम्मच की सहायता से इस तरह से डिप कीजिए। यह बहुत आराम से चॉकलेट लग जाता है। इसी तरह से हमें बनाना है। अब इसे एक जाली पर रखना है ताकि जो चॉकलेट गिरे थाली में गिर जाए। हम सारे चॉकलेट को इसी तरह से निकालेंगे। यह चॉकलेट बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसे मुश्किल से 5 मिनट लगता है, उसके बाद यह सूख जाता है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें बिस्किट का चॉकलेट बनाएंगे। मैरीगोल्ड बिस्किट है, यह मीठा कम रहता है और इसे मैंने एक पैकेट लिया था, उसे ग्राइंड कर लिया और कढ़ाई में ऐड कर दिए। कढ़ाई में ऐड करके थोड़ी देर इसको इस तरह से भूनेंगे और इसमें भी मधु ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े चम्मच से 1 चम्मच और छोटा चम्मच है 2 चम्मच लग जाता है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है ताकि यह जले ना और क्रिस्पी बन के तैयार हो। इसे भूनते हुए हमें 7 मिनट हो गया। अब इसे एक चम्मच लीजिए और इसे अंगूठे की सहायता से इस तरह से दबा दीजिए। यह बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अभी काफ़ी जल रहा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसे इसी तरह से हमें बनाना है। इसे इस तरह से दबाने के बाद अंगूठे की सहायता से निकालेंगे। यह बहुत ही आराम से निकल जाता है।
जब यह सेट रहता है इसी तरह से हमें शेप देना है। यह बहुत ही आराम से सेट हो जाता है और इसे चम्मच की सहायता से हम इसे बना लेंगे और बहुत जल्दी से यह बन जाता है। सारे बिस्किट को मैंने इसी शेप में बनाया है। इसके ऊपर से चॉकलेट की परत लगाएंगे। ये देखिए, अच्छा कभी जल रहा है बहुत ज़्यादा तो हाथ लगाते हैं तो यह अच्छे से सेट नहीं हो पाता। इसके लिए मैंने हाथ में पॉलीथीन ली है और पॉलीथीन की सहायता से यह आराम से सेट हो जाता है और अंगूठे की सहायता से इसे हल्का सा डिप करते हैं, बहुत आराम से यह निकल जाता है। इस चॉकलेट को मैंने गरम ही किया है, अभी जस्ट नीचे रखा है और यह बहुत अच्छे से पिघला हुआ चॉकलेट है। जो बिस्किट का मैंने शेप में बनाया है चॉकलेट को, उसे इसमें डालेंगे और चम्मच की सहायता से उसे निकाल लेंगे। यह बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यह चॉकलेट से बना हुआ है। इस तरह से हम निकालेंगे और जो पहले का चॉकलेट बना करके रखे थे उसे इस तरह से निकाल लेंगे। यह बहुत आराम से सेट हो गया है और बहुत अच्छे से सूख गया है। इसके ऊपर बिस्किट का जो चॉकलेट बनाए हैं उसे ऐड करेंगे और इसे इस तरह से मैं डाल रही हूँ ताकि यह थाली में न, बाउल में ही चॉकलेट गिरे। हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है बनाने में, कम ही पैसों में बन जाता है और ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसको भी फ्रिज में रख दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद सारे चॉकलेट को निकाल रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा से चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। सिलिकॉन में जब रख देते हैं तो यह बहुत ही आराम से सेट हो जाता है और निकालने में भी बड़ी आसानी से यह निकल जाता है। यह चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है खाने में और इसे बड़े पीस में बना भी देते हैं। इसे बड़े बच्चे सभी खाएंगे, लेकिन हम इसे पार्टी में भी ले जा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों का रहता है जन्मदिन और बड़े को भी इसे गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। यह चॉकलेट घर में बनाएं बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे हमें कुछ नहीं करना है, केवल मेवा डाल करके बनाना है। यह 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए सिलिकॉन से निकालते हैं तो यह कितना अच्छा सेट होकर के निकल जाता है। सारे चॉकलेट को इसी तरह से निकाल लेंगे। यह बहुत अच्छा चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। यह चॉकलेट आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चॉकलेट को रख करके हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। इस चॉकलेट को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। चॉकलेट की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।